दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की ब्लॉग वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और शुरू से लेकर आज तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे सरकारी योजना से रिलेटेड मैं वीडियो डालते आ रहा हूं। अगर आप सरकारी योजना से लाभ लेना चाहते हैं या फिर किसी तरह कोई इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। जब भी मैं किसी तरह का कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं पीएम किसान हो गया, आधार कार्ड के बारे में है, पीएम किसान से रिलेटेड, ई-केलान से रिलेटेड, आपका आधार सेटिंग से रिलेटेड मैं लगातार अपने चैनल के ऊपर दोस्तों ये वीडियो पब्लिश करते जा रहा हूं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट है या फिर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर जैसे ही आप आते हैं तो आप सर्च बार में आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट या फिर कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनकम सर्टिफिकेट ताकि मैं आपको दिखा सकूँ अपने चैनल पे और भी चीजें मैंने कितने यहाँ पर वीडियो बना चुका हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको दोस्तों दिखाई देगा कि यहाँ पर झार सेवा आईडी कैसे बनाकर, ठीक है, जाति निवास वगैरह कैसे आप बना सकते हैं। तो इसमें हमने बताया था कि इनकम सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं एसडीओ लेवल से, वो चीजें मैंने बताया था। साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि आप सीओ लेवल पर कैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करवा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया था किस तरह से आप ऑनलाइन घर बैठे कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी कैसे आप घर बैठे बना सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी एसडीओ लेवल से। तो आपके लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट तीनों चीजें जो कि जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र आप घर बैठे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों काफी सारे लोगों को क्वारी ये निकल के आ रही है कि ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए एसडीओ लेवल पर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये कहना है कि सेंट्रल लेवल पे हम कैसे सेंट्रल लेवल पे कैसे ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में लेटेस्ट प्रोसेस के साथ देखने वाले हैं। हालांकि मैंने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जो हमने इन्फॉर्मेशन दिया है इस वीडियो में वो सीओ लेवल से बताया था किस तरह से आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो ये भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एसडीओ लेवल से कास्ट सर्टिफिकेट डायरेक्टली बनाने के लिए दोस्तों करना क्या होगा, चलिए इसके बारे में हम दोस्तों आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये झारसेवा.झारखंड.gov.in जो कि ऑफिशियल साइट है। तो अप्लाई करने से पहले इस साइट के ऊपर आएंगे और रजिस्टर आपको सबसे पहले खुद को करना होगा। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ आपके सामने यहाँ पर रजिस्टर्ड योर सेल्फ का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पर ओरिजिनल फुल नेम डालेंगे जो भी आपका आधार कार्ड में होगा, एक आप ईमेल आईडी देंगे, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे अपना स्टेट। उसके बाद ये वाले कैप्चा को एनयूटी आप यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड आएगा और साथ ही साथ ईमेल पे भी आपका ओटीपी कोड आएगा। दोनों ओटीपी के जरिए से आप वेरिफिकेशन कर लेंगे और आपका आईडी बन जाएगा। तो सब उम्मीद करते हैं कि आपका यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुका है आईडी। ध्यान रखें जब भी आप रजिस्टर्ड आईडी करते हैं तो उन्हीं के जिनके नाम से आईडी जनरेट हुआ है उन्हीं के नाम से आवेदन करें। लॉगिन करने के लिए लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपने पासवर्ड बनाया ये डालेंगे, ये वाले कैप्चा को एनयूटी यहाँ फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐसे करने से आप लॉगिन हो जाएंगे झार सेवा के अंदर। दोस्तों जैसे आपका लॉगिन हो जाता है तो आपके सामने ये है कुछ डैशबोर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड दिखाई देगा। आपके सामने आपका यहाँ पर यूजर नेम या फिर आपका नाम दिखाई देगा। आप यहाँ से दोस्तों अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। जितने सारे सर्विसेज दिखेंगे आप यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने जितने सारे अप्लाई कर चुका है उसका स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ भी अगर आपको रिपोर्ट करना हो तो आप यहाँ पर फीडबैक दे सकते हैं और रिपोर्ट भी आप देख पाएंगे कि आपकी स्थिति क्या है। आप यहाँ पर दोस्तों अप्लाई फॉर सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर काफी सर्विस दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं। धीरे धीरे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और काफी सारी चीजें ईडब्ल्यूएस जो कि एसडीओ लेवल से आप बना सकते हैं। काफी सारी चीजें दिखाई देगा। इनकम सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आप इशू करवा सकते हैं। तो काफी सारी चीजें दिखाई देगा। नीचे में दोस्तों आपको पेज दिखाई देगा, आप यहाँ से नेक्स्ट करते जाएंगे और आपके सामने काफी सारे सर्विस यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं एसडीओ लेवल पे, जिसका सेंट्रल लेवल पे इसका मान हो सकता है, मैं पुष्टि नहीं करता। एसडीओ लेवल पर अगर आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं डायरेक्टली कास्ट सर्टिफिकेट तो कैसे बनेगा, क्या इनका प्रोसेस होगा, चलिए वो हम देख लेते हैं। इन केस ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास पहले से कास्ट सर्टिफिकेट बना हो सर्कुलर ऑफिसर के जरिए से, तो ऐसे में आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन चूज करना होगा। आप यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे ओबीसी, उसके बाद इंटर करेंगे। कितने सारे ओबीसी से रिलेटेड सर्टिफिकेट होंगे वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा, जैसा कि देख सकते हैं। मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, डायरेक्टली अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए और ओबीसी वाले ऑप्शन को चूज करके हम आगे प्रोसेस करेंगे।
लेकिन जिसका भी पहले से दोस्तों सीओ से बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये वाले ऑप्शन चूज करेंगे। अगर हायर लेवल की जरूरत पड़ेगी तो एसडीओ लेवल या फिर डीसी लेवल पर आप जा सकते हैं। जिसके पास पहले से कास्ट सर्टिफिकेट सीओ लेवल से बना हुआ है तो आप एसडीओ लेवल या फिर डीसी लेवल पर आप बना सकते हैं। दोस्तों इस बार आपको बताने वाले हैं कि डायरेक्टली आप कास्ट सर्टिफिकेट कैसे ओबीसी के लिए बना सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, आप यहाँ पर नॉर्मल या फिर तत्काल में अगर बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से चूज करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पर फुल नेम एंटर करेंगे जिसके नाम से ये आवेदन हो रहा है। यहाँ पर जेंडर चूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, ईमेल आईडी देंगे, अपना रिलीजन यानी धर्म बताएंगे। यहाँ से कैटेगरी आपको चूज करना होगा, आपका जाति क्या है वो आप यहाँ से चूज करेंगे। इस तरह से आप कैटेगरी यहाँ पर चूज करेंगे ओबीसी। उसके बाद कास्ट यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी आपका कास्ट होगा वो आप यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिलेशन डिटेल आपको बताना होगा, यानी फादर नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपका जो भी परमानेंट डिटेल होगा यानी परमानेंट एड्रेस वो कंप्लीट डिटेल के साथ यहाँ पर फिल करेंगे। अपना पता फिल करेंगे, आपका विलेज क्या है, कंट्री यहाँ से चूज कर लेंगे, अपना राज्य चूज करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब डिवीजन क्या है वो देखेंगे, आपका अंचल क्या है वो देखेंगे, आपका पुलिस स्टेशन क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है वो देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर पिन कोड आपको डालनी है जो भी आपका होगा। साथ ही साथ अपना लोकेशन देंगे कि आप रूरल एरिया से हैं, आप रूरल एरिया से है, गाँव से है या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है क्या है, या फिर नगर पंचायत से आते वो अपने हिसाब से देख लेंगे। मैं नगर पंचायत से आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर नगर पंचायत चूज करेंगे जो भी आपका होगा। उसके बाद नगर पंचायत वार्ड चूज करेंगे जो भी आपका होगा। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, वो कंप्लीट एड्रेस से आप यहाँ पर पता फिल करेंगे। उसके बाद विलेज डालेंगे, विलेज आपकी क्या है, यहाँ से कंट्री चूज करेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पोस्टल कोड यानी कि अपना पिन कोड डालेंगे, एरिया पिन कोड। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है फादर की डिटेल यानी कि जाति आपका क्या है वो आपके सामने आ जाएगा। आपके सामने पैन कार्ड नंबर पूछा जाता है तो आप इसे डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। आप यहाँ पर ऑक्यूपेशन बताएंगे आपका ऑक्यूपेशन क्या है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आवेदक के पिता संवैधानिक पद धारण करते हैं या फिर नहीं, वो आप यस या नो में जवाब देंगे। इसी तरह से आप ये देखेंगे क्या आवेदक के पिता केंद्र राज्य पब्लिक सेक्टर में कार्य करते हैं या नहीं, वो देखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आवेदक के पिता अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम करते हैं या फिर नहीं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है आवेदक के पिता सरकारी या फिर कोई सरकारी पद पे है, वो आप बता सकते हैं यहाँ पर यस या नो में। आपके पिता अन्य वेतनभोगी कर्मचारी हैं या नहीं, यस या नो में जवाब देंगे। आपको सारी चीजें जब आप यस में अगर आप देते हैं तो ये दिक्कत हो सकता है, आगे चल के कोई भी डिटेल आपसे वेरिफिकेशन कराई जा सकती है। यहाँ पर नो है तो वो चीजें नो ही रहने देंगे, बाकी अपने हिसाब से सवाल जवाब कर सकते हैं। यस या नो में जवाब देकर आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आवेदक के पिता, इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूछा जाता है कि क्या वो प्रोफेशनल हैं या फिर वो बिजनेसमैन है, क्या वो एक स्वयं नियोजित उद्योगपति हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो अपने हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आवेदक के पिता के पास कृषि योग्य भूमि है, यस है तो यस करें, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों प्रोफेशनल इनकम बतानी पड़ती है, यानी कि वेतन एवं कृषि आय के स्रोत को छोड़कर आपको प्रोफेशनल इनकम बतानी होगी कि आपका इनकम किस तरह से होता है। कि बिजनेस इनकम होता है वो अपने हिसाब से देखेंगे, या कोई रबड़, कॉफी, चाय, मसाले, आम इत्यादि उत्पादन से आय है तो वो आप यहाँ पर अमाउंट फिल करेंगे। इनकम ऑफ अदर सोर्स है तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, टोटल आपका कैलकुलेट होकर यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बिजनेस की अगर बात किया जाए, मैं यहाँ पर भर देता हूँ कि मुझे 60,000 रुपए सालाना है। इस तरह से जैसे आप फिल करते हैं बाकी सारों में 0 आप फिल कर देंगे। इस तरह से टोटल आपके सामने यहाँ पर 60 आ जाता है। टोटल इनकम आपका कुल दिखाएगा यहाँ पर 60,000। उसके बाद ये सारी चीज को छोड़ देंगे क्योंकि ये रेड स्टार मार्क नहीं, इसे भरने की जरूरत नहीं है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर दोस्तों मदर की डिटेल दोस्तों फिल करेंगे। आप यहाँ पर दोस्तों मदर का नाम फिल करेंगे यानी माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो क्या करते हैं वो चीज आप यहाँ पर फिल करेंगे। बाकी सेम चीज आपसे दोस्तों पूछी जाती है कि क्या है क्या नहीं है, सेम चीज आएगी। फिर आपसे वही चीजें पूछी जाएगी कि आपके माता का क्या है इनकम का स्रोत, वो चीज आपको बतानी होगी। बाकी आप एजिटी ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आपके सामने दिखाई देगा डिक्लेरेशन यानी घोषणा। आपको यहाँ पर दोस्तों यस कर देना है, यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। उसके सामने आपके पास आ जाएगा कि किस एरिया में हल्का नंबर और रूरल या फिर अर्बन आपके सामने दिखाई देगा, किस ऑफिस से अप्लाई किया जा रहा है वो आपको दिखाई देगा। और साथ साथ ये वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है अटैच आपको करना होगा। जैसे कि आप देख पाएंगे, प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया
यहाँ से आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल होगा वो आप यहाँ पर चूज करके यहाँ से फाइल को अपलोड करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि देख सकते हैं प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस जो भी है वो यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। जो भी आपके लिए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होगा वो आप फिल करेंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे। प्रूफ ऑफ कास्ट, वैसे आइडेंटिटी प्रूफ, सेल्फ डिक्लेरेशन और साथ साथ ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोशन ऑर्डर है, इसे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रेड स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट आपको यहाँ पर लगानी होगी। तो सारे में आप देख पाएंगे यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो अपने आपके पास काफी सारे ऑप्शन है जो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में। इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और काफी सारे यहाँ पर सपोर्टेड कोई भी और डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जो उससे मैच खाता हो। तो आप यहाँ से पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपलोड करना होगा जो भी आपका पैन कार्ड होगा। उसी तरह से प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी ऊपर आपको देख लेना है कि आपके पास कौन सा चीज है। जैसे कि आपके पास CO से पहले से अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप यहाँ पे भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या फिर वाटर टैक्स बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, टेलीफोन बिल दे सकते हो। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो वो चीज आप दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ कास्ट के बारे में चीजें बात कही जा रही है, यहाँ से आप चूज करेंगे। आप यहाँ पर अपना जमीन का खतियान आप लगा सकते हैं, खतियान जैसे कि देख सकते हैं खतियान है, या फिर लोकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर विरासत में कोई जमीन अगर आपको मिली है तो वो चीज भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। जो भी आपके लिए सूटेबल होगा वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ की बात किया जा रहा है तो यहाँ सब सिलेक्ट करेंगे। यहाँ भी आप पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर भी आप दे सकते हैं विद फोटो के साथ, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड दे सकते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड वाला दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लें कि जो भी आपके पास है सुटेबल वो आप डॉक्यूमेंट दें। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन आता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और सेल्फ डिक्लेरेशन आपको एक फॉर्म आती है, मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ कि कौन सा फॉर्म आपको फिल करना होगा और आपको अपलोड भी यहाँ से कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रमोशन ऑर्डर को छोड़ देना क्योंकि यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर रेड स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। साथ यहाँ पर आपको देखना है प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ पर भी आप जमीन का रसीद आप लगा सकते हैं, लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। उसके बाद सारी चीज डिटेल यहाँ से फिल कर लेने के बाद सेव एंड एक्सेप्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपके सामने कुछ इस तरह से आपके सामने पावती आ जाएगा, यानी एक्नॉलेजमेंट नंबर, जिसे आप प्रिंट करके रख सकते हैं और उसे ट्रैक भी घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। ये था ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा तरीका। आप कास्ट सर्टिफिकेट घर बैठे ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली OBC कैटेगरी वाले अप्लाई कर पाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी SDO लेवल से, जिसका आप सर्टिफिकेट का कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।